मेरा नाम है मोहम्मद आकिब खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलेस के ऊपर क्वेश्चंस किए थे और थोड़ा जाना था कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। कुछ एलाइड एंगल्स के फार्मूले हमने देखे थे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस शीट थी इसकी और जो फार्मूले और प्रॉपर्टीज़ की जो PDF थी वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी थी, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF दी थी उसमें कुछ फार्मूलेस थे, तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं फार्मूलेस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा cos 10 प्लस cos 110 प्लस cos 130 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी है हमारा 0, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन जो डी है हमारा वो है ऑप्शन 2, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको मॉडल टेस्ट पेपर में भी मिले थे, ठीक है। जो मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन दिया है उसका, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे सबसे पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे चांसेस बहुत हैं आने के, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे है समेशन, और मैंने आपको वीडियो में पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है कि अगर समेशन आता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। हम फार्मूला यूज़ करते हैं cos c प्लस cos d टाइप फार्मूलेस, ठीक है। इसके 4 फार्मूले होते हैं, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d और sin c प्लस sin d, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले होते हैं, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होता तो हम ये वाले फार्मूले यूज़ करते, sin a sin b, 2 sin a sin b के जो फार्मूले होते हैं वैसे फार्मूले हम यूज़ करते, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे समेशन दिया है तो हम cos c प्लस cos d टाइप फार्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले ही 2 पेयर में हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos 10 प्लस 110/2 cos 10 माइनस 110/2 और इसको हम रहने देते हैं cos का 130। तो अब इसको करेंगे तो ये 120 और 120/2 ये हमारा cos 60, ठीक है। और ये होता है cos माइनस 100/2 प्लस cos 130। अब cos 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 और ये हो जाएगा cos ऑफ -50 प्लस cos ऑफ 130, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा cos 50 प्लस cos 130। अब cos -50 को मैंने cos 50 कैसे लिख दिया, तो अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि cos इवन फंक्शन है तो cos माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos x हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं एलाइड एंगल के टर्म्स में, cos 180 माइनस 130, यानी 50 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 130 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और ये हमारा cos 130 चल ही रहा है। अब हमने पिछले वीडियो में एलाइड एंगल्स के फॉर्मूले देखे थे, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस के cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है 130 और यहाँ लग जाएगा cos 130 प्लस cos 130, ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें फॉर्मूले भी लग गए और बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये एलाइड एंगल फार्मूलेस। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लीजिए उसे, क्योंकि वहाँ पे ये सारी फार्मूले की PDFs
वहाँ पे डली हुई हैं और आप वहाँ से देख के उन्हें लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इसकी वैल्यू पूछी है कि क्या होगी। ठीक है, तो ये देखने में बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट फिर अंडर रूट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा। ठीक है, इसके मैं ऑप्शन बता देता हूँ। इसका पहला ऑप्शन है cos A, दूसरा है cos 2A, तीसरा है हमारा 2 cos A/2 और चौथा है अंडर रूट ऑफ 2 cos A। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया, हमें एक फॉर्मूला दिख गया 1 + cos 4A। ठीक है, अब cos 2A का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो क्या होता है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एंगल डबल कर दें, cos 4A कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 2A माइनस साइन स्क्वायर 2A। बस फॉर्मूले में हल्का सा वेरिएशन कर दिया और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक फार्मूला याद है तो आप उससे नए फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो cos 2A हमें पता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है। अगर हम एंगल डबल कर दें तो हमें मिल जाएगा cos 4A = cos स्क्वायर 2A माइनस साइन स्क्वायर 2A। ठीक है, अब हमें चाहिए 1 + cos 4A, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 4A = 2 cos स्क्वायर 2A माइनस 1। ठीक है, अब 1 को उधर ले जाइए तो 1 + cos 4A = cos स्क्वायर 2A। ठीक है, तो हमें बेसिक फार्मूला याद था, उससे हमने cos 4A का फार्मूला जनरेट कर लिया। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 + √2 × 2 cos स्क्वायर 2A। ठीक है, अब इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में से 2 + 2 cos 2A, तो हमारा एक अंडर रूट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने इस वाले अंडर रूट के लिए किया था वो हम इस वाले अंडर रूट के लिए करेंगे। सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे, ये अंदर बचेगा 1 + cos 2A। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं 1 + cos 2A का फॉर्मूला, इसी को देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 cos A, क्योंकि एंगल हाफ हो गया, cos स्क्वायर A। ठीक है, अब फिर से वही बाहर क्या आया, 2 cos A, फिर से हमें वही करना है, 2 कॉमन लेके 1 + cos A। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसमें एंगल हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 तो चल ही रहा है, यहाँ 2 एक और आएगा बाहर, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसमें हाफ करते जाइए तो 2/A के लिए 1 + cos 2A के लिए क्या आया था बाहर, 2 cos स्क्वायर A। अब फिर से अगर हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर A/2, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A/2। तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे अंडर रूट के तो ये क्या निकलेगा, 2 cos A/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, 2 cos A/2। ठीक है, तो हमें बेसिक फार्मूला याद था, उससे हमने cos 4A का फार्मूला जनरेट किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे फार्मूला बेस्ड,
थोड़ा हमें दिमाग लगाना होगा कुछ क्वेश्चंस में कि कैसे हम न्यू फार्मूला जनरेट करके बेसिक फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम से आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें दिया है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, tan फाई इज इक्वल्स टू 1/3, देन थीटा प्लस फाई क्या होगा। थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे π/6, ऑप्शन बी है हमारा पाई, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है हमारा π/4। ठीक है, अभी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा है आपको, लेकिन बिल्कुल ट्रिकी है नहीं। हमें पता होना चाहिए tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला, क्योंकि tan थीटा प्लस फाई के फॉर्मूले में tan थीटा और tan फाई आता है। ठीक है, तो पहले हम tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 - tan थीटा प्लस tan फाई। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन सिंपल उन्हीं को लगेंगे जिनको फार्मूलेज याद होंगे। और फार्मूले याद करने की ट्रिक यही है कि बस उन्हें याद करना है, उसकी कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, कि मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि फार्मूले ऐसे याद करें, नहीं। अगर आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फार्मूले आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला हमने लिख दिया। tan थीटा और tan फाई की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/2, फाई की जगह लिख सकते हैं 1/3 और इसको लिख सकते हैं 1/6, क्योंकि 1/2 इंटू 1/3 1/6 होता है। ठीक है, तो tan थीटा प्लस फाई हमारे पास कितना आ गया, ये ऊपर हो गया 5/6 और नीचे भी हो गया 5/6, ये कैंसिल हो तो ये 1। अब थीटा प्लस फाई को tan थीटा प्लस फाई हमारे पास 1 आ गया। हमसे क्या पूछा है, थीटा प्लस फाई, तो हम दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, अब ये तो आपस में कैंसिल, बचा क्या, थीटा प्लस फाई और tan इनवर्स 1, यानी tan इनवर्स tan π/4, तो ये π/4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस प्योरली फार्मूला बेस्ड हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चंस भी आपको टफ लगेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसी फार्मूले पे मैंने एक और क्वेश्चन उठाया है, वो थोड़ा इससे थोड़ा डिफरेंट है। इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू π/4, देन द वैल्यू ऑफ, हमसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है और एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये 1 + tan अल्फ़ा इंटू 1 + tan बीटा। ठीक है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे यानी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 + tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा और ये tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करके हमें यह एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है, π/4। ठीक है, अब हमें क्या करें, दोनों की तरफ tan ले लेते हैं। दोनों तरफ हमने tan लिया तो tan π/4 हमें पता है होता है 1, और इसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी लिखा था, क्या होता है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, अब इसको देखते हुए आपको थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ हमें अगर इसकी वैल्यू पता लग जाए तो क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है,
इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, अब इसको उठा के अगर हम लेफ़्ट साइड ले आएँ तो क्या बचेगा, tan अल्फ़ा tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमें इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू पता लग गई, वो क्या है 1, और एक 1 चल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहले हमें गिवन एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया और सिंपल tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, उससे हमें उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता लगी और हमने उसमें पुट कर दिया, हमें आंसर पता लग गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं सिंपल हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है -1। ठीक है, तो अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें 1 दी है और साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें पूछी है। तो अब हम क्या करें कि साइन 2 थीटा की वैल्यू निकल आए। अब साइन 2 थीटा हमें पता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए, एक और फार्मूला। तो मैं जो क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं वो सब फार्मूला बेस्ड हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि फार्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, इस चैप्टर के या टॉपिक की आखिरी वीडियो होगी वो, अगर आप ये तीनों वीडियोस के क्वेश्चंस कर लेंगे अच्छे से, और जो मैं प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम पे दूंगा, अगर आप कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक्स के पेपर में। ठीक है, अब इसको क्या करें, इसको दोनों साइड हम क्या कर लें, स्क्वायर कर लें। दोनों साइड जब हमने स्क्वायर किया तो ये मिला 1, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अभी मैंने बताया साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इससे हमें क्या मिल गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। कितना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, लेकिन आपको आसान तभी लगेंगे जब फॉर्मूले याद होंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे एक तरीके से, अगर आपने इतना सोच लिया कि स्क्वायर कर लिया, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता होगा तो आप अटक जाएंगे, फिर सोचेंगे कि ये इतना तो आ गया लेकिन हम आगे कैसे करें। आगे कुछ नहीं करना, बस फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे जो मैंने आज की वीडियो में कराए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। वहाँ पे बच्चे हम मेरे से क्वेरीज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो 2 लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर अब जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे होगा, तो उस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है, उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।